हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा। सभी लोगों का CUET PG अड्डा के चैनल पर बहुत सारा स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपने फॉर्म CUET PG के फिल करने स्टार्ट कर दिए होंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी तक ही है। हाँ, हालांकि आपका जो करेक्शन विंडो है वो ज़रूर ओपन होगा, बट करेक्शन विंडो ओपन होने से पहले ही आप क्यों ना अवेयर रहें। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो कोई ना, गड़बड़ हो जाएगी तो मैं करेक्शन विंडो में उसको सही कर लूँगा। बेटा, करेक्शन विंडो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट की आपकी नहीं है। ठीक है, करेक्शन विंडो में जब आप चेंजेस करते हो तो ये एनटीए के ऊपर पूरा टोटली डिपेंड करता है कि वो आपके चेंजेस के लिए आपसे कुछ पैसे मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। तो चेंजेस के लिए भी ऑब्वियसली एनटीए की तरफ से पैसे की डिमांड आती है कि आप पैसे पे करो तब आप करेक्शन कर सकते हो, राइट। सो CUET PG 2024 का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको मैं आज के इस वीडियो में, ठीक है ना, क्लियरली ये चीज बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये दिमाग में स्टोर करके रखना है कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। इसके लिए पहले ही अवेयर हो जाएं। आप फॉर्म फिल करने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप एक कॉपी में सब जगह पे नोट डाउन कर लें कि आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो पाइल अप करके रखनी है और कौन कौन सी चीजों की अवेलेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी कोई चीज गड़बड़ होती है तो फिर लास्ट मोमेंट पे आप परेशान होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम आते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता हो कि फॉर्म फिल कहाँ से करना है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब ये सर्च करोगे CUET PG का पोर्टल pgcut.summer.ac.in, सो आपको यहाँ पर सीधे दिख रहा होगा ये प्रीफेस। आपको रजिस्टर पे जाना है। जब आप रजिस्टर पे जाओगे तो आपका यहाँ पर वो बोलेगा कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लो, ठीक है, और सब कुछ फीस वगैरह सब कुछ दिखा देगा। आपको आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे चले जाना है। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपकी बेसिक डिटेल्स मांगता है, एड्रेस प्रूफ एंड ऑल समथिंग। तो आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी मांगी जाती है। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा अपना जब फिल कर देंगे इसको और फिर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे जिसमें आपके मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। इन्होंने बोला जब भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना। फिर उसके बाद जो भी आप नेम यूज कर रहे हो उसके साथ एक सिंबल और कुछ आपके जो डिजिट्स हैं 1 2 3 करके उनको आप यूज कर सकते हो। और ये रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को किसी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये जितनी बार आप पोर्टल ओपन करोगे उतनी बार आपको रिक्वायरमेंट इसकी पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे भले ही करेक्शन के टाइम पर आप इसको यूज कर रहे हो। ठीक है ना। सो आपको बहुत ध्यान रखना है बेटा कि सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें हैं जब आप अपना जो CUET का फॉर्म है उसे फिल कर रहे हो। तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है आपके पास आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी होना। अगर आपके पास अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है, कैफेटेरिया जाओ, कैफेटेरिया वाले से जाकर के बोल दो कि मेरे को ये चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, तो जाकर के एक जीमेल पे आईडी बनवा लो। अगर नहीं आती है तो अगर आती है तो वेल एंड गुड, किसी से भी बनवा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट बना देगा, नहीं तो कैफेटेरिया में आपका ये काम हो जाता है। तो एक वैलिड ईमेल आईडी आनी चाहिए आपके पास जिसपे आपका प्रॉपर हर चीज़ आपको मिलता रहे। ठीक है, नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं कि अभी एडमिट कार्ड आ गया, ये आ गया, चेक कर लो, एक्सेट्रा, राइट। उसके बाद आप जिस भी नंबर से रजिस्टर करें, जैसे मैंने अभी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन बताया था, तो जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे तो आप एक ऐसा नंबर यूज़ करें जो आपके हिसाब से लॉन्ग लास्टिंग रन करने वाला है, लंबे समय से आप यूज़ करें और आगे भी वो यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि इस पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन OTPs इसी पे ही आते हैं आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, तो इसकी रिक्वायरमेंट तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये दोनों ज़रूरी हैं ही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर मैं एक और पॉइंटर मेंशन कर दे रही हूँ कि आपने जो रजिस्टर किया है ना, रजिस्ट्रेशन जो किया है ना, उसका पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ये जो आपने यहाँ पे रजिस्टर किया ना, ये वाला पासवर्ड, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको आपका आईडी पासवर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, तो पासवर्ड और आईडी और पासवर्ड, ठीक है, ओके। दूसरा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑब्वियसली आपसे सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे। आपके पास 10th और 12th का एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रैंडम XYZ किसी का भी सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। काफ़ी बार बच्चे ये गलती करते हैं कि वो रैंडम, जैसे होता नहीं, एक जगह पे पाइलअप आपने किया हुआ था और रैंडम अपलोड कर दिया है ना। जब आप अपलोड करते हो तो आपको प्रॉपर जो है अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, और सर्टिफिकेट में जनरली वो स्कैंड कॉपी मांगता है, वो भी सेल्फ अटेस्ट की हुई। सो सपोज अगर आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपी चाहिए तो आप कैसे निकालोगे? आपकी जो भी सर्टिफिकेट या जो भी मार्कशीट है आपने उसको फोटोकॉपी करवा लिया, ठीक है। अब इस फोटोकॉपी पे आपने नीचे क्या लिख दिया? सेल्फ
अटेस्टेड। जब आप सेल्फ अटेस्टेड लिख देंगे तो उसको स्कैन करेंगे। अगर स्कैन करना नहीं आता तो अपने फ़ोन में कैम स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए, उससे स्कैन हो जाएगा। वो 10th और 12th के जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके खुद के, वो फोटोकॉपी के फॉर्म में स्कैन होकर के आप अपलोड कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा। कई सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि मेरे को EWS का कोटा फिल करना है, मेरे को OBC NCL का फिल करना है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। तो भैया नहीं है तो जाकर के बनवा लो, 24 तारीख का अभी आपके पास समय है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। तो सर्टिफिकेट, आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना ज़रूर बनवा लीजिए अगर नहीं है तो, ठीक है। बाद में वैसे अभी डिक्लेरेशन अगर डाल देते हैं और बाद में आप सबमिट करते हैं तो वो वाला भी प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन आप क्यों लेट कर रहे हैं उसके लिए? अगर आपके पास है दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है ना। OBC NCL में तो ये सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो अगर आपका स्टेट लेवल का सेंट्रल लेवल का नहीं है तो उसको जाके बनवा लीजिए, कचहरी में अपने सर्टिफिकेट चेक करवा लीजिए प्रॉपर, है ना। प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट चेक कर लो आप, इसकी रिक्वायरमेंट तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी और वैलिड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फी सबमिशन बिल्कुल कर देना, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करोगे, आप ये सोच रहे हो आपने फॉर्म फिल कर दिया, हो गया, फाइनल प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद फीस नहीं सबमिट कर देते हो। अगर आपने फीस सबमिट नहीं करी, आप COET का एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर आपने फीस सबमिट कर दी तभी आप COET का एग्जाम दे पाओगे, राइट। अपडेट रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी जो साइट है उसको बार बार चेक करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। pgcoet.samad.ac.in, ठीक है। तो आपका फी सबमिशन जरूर हो जाना चाहिए। और हाँ, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मैंने ये फिल कर दिया तो क्या मैं चेंजेस नहीं कर सकता? अगर आपने कंप्लीट एक्सेप्ट कर लिया होगा तो चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन एक बार अगर आपने फिल किया और ओके किया तो वो आपको वापस बैक टू द पोर्टल जाने के लिए बोलता है कि अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। सो वो आपको ऑप्शन मिलेगा करने का, आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, उस कोर्स का कोड आपके पास होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपको कोर्स का कोड कहाँ से पता चलेगा, भाई कहाँ से पता करूँ कोड? सो आपने क्या करना है भाई, COET की साइट पर जाओ, ठीक है। pgcoet.samad.ac.in साइट पर गया, यहाँ पर आओ आप, ये है आपका सिलेबस और ये है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। भाई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप अपना ऐसे ओपन कर लो, देखो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिख रहा है, सॉरी ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा ये, ठीक है। इसमें सबके कोड दिए गए हैं, कौन सा कोर्स है उसका कोड क्या है लिख लो, कौन सा कोर्स करना है कि नहीं है ना। Ctrl+F से चेक भी कर सकते हो जो कोर्स आप चाह रहे हो वो है कि नहीं है। इतना लंबा कैसे चेक करें, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। सो क्लिक फॉर Ctrl+F और Ctrl+F से आप जो भी टाइप करोगे वो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आप कोड चेक कर लोगे, कॉपी में लिख लेना उसको, कोड को कॉपी में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। लिख लिया, उसके बाद कोड हो गया, ठीक है। अब वो कोड मेरा उस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है ये मैटर करता है। सो आपने जो भी कोर्स लिखा हुआ है, जो भी कोड लिखा हुआ है, वैसे तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अलग से एक सेक्शन है यूनिवर्सिटीज का सेक्शन। आप इसमें यूनिवर्सिटी में चले जाइएगा। आपको सपोज BHU में जाना है और आपको COQP 12 में जाना है, ठीक है। आपके पास कोड है, चेक कर लो, कोड से आप चेक कर लो अवेलेबल है कि नहीं है, कॉपी में लिख लो उसको, ठीक है ना। सो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है और आपका कोर्स कोड कौन सा है, क्योंकि अगर इन दोनों में गड़बड़ करी ना तो पेपर गलत सलत दे करके आओगे और यूनिवर्सिटी में पता नहीं पहुंच पाओ कि नहीं पहुंच पाओ। तो दोनों में से कोई भी चीज़ मिसिंग होती है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है, आपका डिजायर्ड कोर्स आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा, और ID पासवर्ड जरूर से जरूर सेव करके रखना। ये जो भी चीज़ें हैं उनको कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, वंस इट इज़ रिटन, ठीक है। उसके बाद ही फॉर्म फिल करना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। फॉर्म फिल करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सो कीप ऑन आस्किंग मी। सो इसी के साथ बेटा मैं सेशन को एंड करना चाहूँगी। आई होप आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी जाते जाते आप लोगों को बता दूँ, अगर आप में से कोई बच्चा है जो सब कुछ इसको पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना, सब कुछ पता है, फॉर्म फिल करने में आपको सिलेबस की रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सो आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो उसके लिए सिलेबस क्या है आपको पता होना चाहिए। आप गए है ना, इंग्लिश लिटरेचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हिंदी लिटरेचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो आपके लिए अड्डा 24/7 के पास अपॉर्चुनिटीज़ है। PG में चले जाना, अलग से सेक्शन बना दिया हमने PG का। PG में जाओगे तो आपको COQP 12, 11 इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के बैचेस अवेलेबल दिख रहे हैं। कॉज देख रहे हो 6204, 6204, 6204, 6204, क्योंकि अब सबका जो पेपर है वो सेम होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। अगर आपको ये बैच चाहिए, क्लिक हियर, C 250 आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस, 10 टेस्ट सीरीज,
6204 रुपीज़ का आपको बैच ज़रूर मिल रहा है, बट अगर आप इसमें कोड यूज़ कर देते हैं, यहाँ पर कूपन कोड डालने के लिए बोलेगा, कूपन कोड डालोगे ना तो ये बैच आपको समथिंग 5000 का दिखाएगा, 5000 समथिंग का आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी माय डियर स्टूडेंट। विद दिस लेट मी एंड up with the session, but do remember this code Y484. This will help you to get maximum discount, ठीक है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप अपनी स्पीड एक्यूरेसी भी मेंटेन कर पाओगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ये सब मिलेंगे। सो आपकी कंसिस्टेंसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। So let me end this session. We'll meet again. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।